अपने स्पेशल विमान से आज वो भोपाल पहुंचने वाले थे और 10 बजे का समय था और अब सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्लेन है, हवाई जहाज है, वो भोपाल के स्ट्रेट हैंगर पर लैंड कर चुका है। आज के ही दिन मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और ठीक 1 साल हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन के जो तमाम सारे मंत्री हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिसोदिया, जो तमाम मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने के लिए। और देखिए ये सीधी तस्वीर एयरपोर्ट से, जो सामने आपको विशेष विमान दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का विशेष विमान है। विशेष विमान से ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं और विमान का जो डोर है वो ओपन हो रहा है, जो स्टेयर्स हैं वो नीचे आ रही हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी विमान में सवार हैं। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी वो गिरी थी और एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। तमाम सारे जो मंत्री हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 1 साल प्रदेश के लिए बेमिसाल रहा है। डंके की चोट पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह निर्णय लिया था कि सरकार को बदला जाए, क्योंकि प्रदेश से कांग्रेस की सरकार ने जो सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, उनको पूरी तरह से निभाया नहीं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये फैसला लिया कि अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम समर्थकों के साथ शामिल हुए थे, जिसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला था। और आज वही दिन मध्य प्रदेश की सियासी लहजे से अगर देखा जाए तो एक ऐतिहासिक दिन, और उसके जो सबसे बड़े नायक रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ही के दिन एक बार फिर भोपाल पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली झलक भोपाल में प्लेन से उतर कर आ गए हैं और अपने वही चित परिचित अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए और तमाम जो उनके समर्थक हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उनका स्वागत एयरपोर्ट पर स्ट्रेट हैंगर पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो उनके समर्थक मंत्री हैं, चाहे गोविंद राजपूत हो, प्रभुराम चौधरी हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, तुलसी सिलावट हो, और भोपाल के भी जो तमाम सारे नेता हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, विधायक हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ देखिए सबसे मिल रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, फूल मालाओं से बुके के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचते हैं कुछ इस तरीके का नजारा जरूर यहाँ पर देखने को मिलता है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनको रिसीव करने पहुंचते हैं और आज का दिन कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि आज ही मध्य प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, जो तमाम सारे मंत्री बीजेपी सरकार में मंत्री हैं वो कांग्रेस सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीनियर लीडर थे जिनके फेस पे कांग्रेस ने सरकार कहीं ना कहीं बनाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस के अंदर जो चीजें थी वो ठीक नहीं रही, बड़े नेताओं के बीच में तल्खियां बढ़ती रहीं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा फैसला किया, एक ऐतिहासिक फैसला किया, जिसे राजनीतिक गलियारों में कई सालों तक याद किया जाएगा, दोहराया जाएगा, कई किताबें लिखी जाएंगी इस राजनीतिक घटनाक्रम पे मध्य प्रदेश में। और आज वही दिन को घटित हुए पूरा 1 साल हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर भोपाल पहुंचे हैं और अब यहां से वो सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। उनके जो तमाम सारे प्रशंसक हैं, जो उनके तमाम चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर आज 1 साल पूरा हो गया। कैसे हो? सर मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का 1 साल पूरा हो गया है, कैसे देखते हैं सर? आ जाओ सर 1 साल पूरा हो गया सर। रामगोपाल जी, आज महारानी अवंतीबाई की जयंती है आज। हाँ, महारानी अवंतीबाई की बलिदान दिवस है। श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं और उनसे हम लोग और ज्यादा हमें शक्ति प्रदान करें ताकि जनता की सेवा में हम लोग लग पाए। लोकतंत्र सम्मान दिवस मना
कैसे हो कांग्रेस आज कह रही कि सर आज के दिन 1 साल पहले लोकतंत्र एक साल पहले चलो कैसी हो ठीक हो कांग्रेस के सर आरोप पे सर सम्मान दिवस के रूप में मना रही है, बोल रही आज ही के दिन सरकार जो कांग्रेस ने 15 महीने लोकतंत्र का हत्या किया था मध्य प्रदेश ने, जनता का जो मत है उपचुनाव के बाद भी कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस इस हाशिए पर आज खड़े उतर हो चुकी है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी। सर वो कह रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में सर क्या हुआ अरे सर उपेंद्र ममता बनर्जी कह रही है सर ममता बनर्जी कह रही है मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सत्ता गए और भाजपा की सत्ता आए 1 वर्ष हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 महीने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने ना तो जनता के वादे पूरे किए और ना ही कोई अच्छे काम किए जिसके चलते जनता उन्हें उपचुनाव में वोट देती। इसलिए जनता ने डंके की चोट पर उपचुनाव में भी कांग्रेस को सबक सिखाया और आने वाले समय में भी कांग्रेस का इसी तरह से सूपड़ा साफ होता रहेगा। वहीं कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्या के आरोप पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कांग्रेस में 15 महीने हत्या हुई है। देखिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से निकल गए हैं। सीएम हाउस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे भेंट करेंगे और उनके काफिले के साथ जो उनके समर्थक मंत्री हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका भी यहाँ पर काफिला रवाना हो रहा है। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। एक बड़ा सियासी घटनाक्रम आज के ही दिन मार्च 2020 में घटित हुआ था। बिल्कुल वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को 1 साल पूरा हो गया है। सर, कैसा रहा 1 साल? विकास का, प्रगति का, उन्नति का 1 साल बेमिसाल। विकास और विश्वास का अन्नदाताओं, युवा, बेटी, हर वर्ग को एक विकास और प्रगति में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जोड़ने का प्रयास किया। इस संकट के दौर में जब कोरोना वायरस हो, बड़ी महामारी हो, इसमें 1 वर्ष पूरा, क्योंकि 24 मार्च को लॉकडाउन भी लगा था और आज फिर 21 मार्च को लॉकडाउन लग रहा है। मैं इससे उसमें मध्य प्रदेश को चलाना बहुत बढ़िया। प्राकृतिक आपदा भी, ओले, अतिवृष्टि भी हो रही है। किसानों का ऐतिहासिक पिछली बम्पर फसल हुई थी, 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा। और मैं सोचता हूँ कि हर संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम कर रही है। सर, कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पिछले साल आज के दिन लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ, जब मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ 2018 में जो वादे किए थे कांग्रेस ने कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेटियों को 21 से बढ़ा के 51,000 कन्यादान में देंगे, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, स्वसहायता समूह के माफ कर देंगे। सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए कमलनाथ जी, मैं उसमें मंत्रिमंडल में मैं भी था। पर 1.25 साल तक निरंतर एक भी किसान 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 20 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 25 लाख होंगे तो भी 2 लाख माफ करेंगे। 1 खाता हो, 2 खाता, 3 खाता हो, सारी शर्तें लगा दी। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बेटियों को सम्मान नहीं हुआ, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक आज भी वैसे ही हैं, वो सरकार में थे। इसलिए सिंधिया जी ने कहा कि जो वचन हमने दिया था उसमें सिंधिया जी भी थे, कमलनाथ जी भी थे और दिग्विजय सिंह जी भी थे। जब सिंधिया जी ने चित्रकूट में कहा था कि जो वादे हमने 2018 में किए हैं वो पूरे नहीं होंगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा, यही कारण था। ये मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस अब धरातल में चली गई, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा।
कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले आज के दिन जो घटनाक्रम हुआ था वो सिंधिया जी ने इसलिए कदम उठाया था सरकार गिराने का, क्योंकि प्रदेश की जनता के हित में ये जरूरी था, विकास के लिए जरूरी था। और कांग्रेस सरकार ने जब सत्ता में आई तो जो वादे किए वो निभाए नहीं।